Hello everyone, you are welcome to Wireless Era and obviously अभी just I think yesterday your UPTSC जो counseling होता है उसका result आया and there were so many comment is coming for review of so many other college also. तो उसी सीरीज में currently obviously आपने thumbnail देखा होगा तो this video is review for IIT लखनऊ. तो IIT लखनऊ is I think it's running in a main campus I can say AKTU का main campus में ये college run होता है. I don't know I do not have much more idea but you know कि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी सुजल गुप्ता ही इज जस्ट परसुइंग हिज बीटेक राइट नाउ ही इज इन थर्ड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो इनसे जानने की पूरा हम कोशिश करते हैं अबाउट आईआईटी लखनऊ. तो हाय सुजल, हाउ आर यू? Yes, sir. Thank you, sir, for connected me and give this opportunity to help the juniors. And sir, yes, sir, IIT Lucknow affiliated है AKTU से and sir autonomous है and government कॉलेज है और सर काफी सही कॉलेज है ओवरऑल. ठीक है. ओके सो सुजल, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि काउंसलिंग जो होता है ये इसका एकेटीयू से होता होगा जो शेड्यूल होता है अदर कॉलेज का, राइट? यस सर, यूपी टेक काउंसलिंग होता है जो AKTU कराता अच्छा है. अच्छा अच्छा. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपने आईआईटी लखनऊ क्यों चूज किया? मींस अदर कॉलेज आल्सो मींस यूनिवर्सिटी लाइक एचबीटीयू एंड ट्रिपल यूटी इज आल्सो देयर. यस सर, एक तो फीस का कह सकते हैं सर और दूसरा जैसे झांसी में सर हम रहते हैं तो पास में BIT भी है. लेकिन सर ये लगा कि 12th तक घर ही पे थे तो कहीं बाहर जाया जाए, एक्सपोजर थोड़ा मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, इसलिए सर आईटी लखनऊ चुना है. और सर कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे जेई में इतना नहीं था तो आईटी एनआईटी नहीं, तो फिर उसके हिसाब से अच्छा. देखा जाए आईटी एनआईटी के बाद कहीं ना कहीं सर आईटी लखनऊ को काफी अच्छा माना जाता है, काफी अच्छा टॉप एग्जैक्टली. यूपी के टॉप 7 में आता है, इसलिए सर आईटी ओके लखनऊ. एग्जैक्टली. ओके सो मैं जानना चाहता हूँ कि मींस व्हाट अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मींस कितना अगर सभी मतलब जो भी ब्रांचेज होंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का अप्रॉक्स कितना जाता है आईटी लखनऊ का? अप्रोक्स सर 1 लाख कह सकते हैं, 1,10,000 लास्ट केमिकल ब्रांच का जाता है सर. जनरल रैंक जनरल कैटेगरी का देखें तो उस हिसाब से अच्छा ST अच्छा. SC ओबीसी का थोड़ा कम वही अच्छा लास्ट ईयर का ओके. सर. जैसे देखा जाए तो यही गया है. और सीएस का लगभग मेन जो सीएस रेगुलर ब्रांच है उसका 30,000 40,000 के अंडर रैंक कट ऑफ जाता है, क्लोजिंग जाता है. अच्छा अच्छा ओके. सो जी सर. आईआईटी लखनऊ में मींस टोटल कितने ब्रांचेस हैं? ये सर टोटल 8 ब्रांचेस हैं वहाँ पे. सीएस के 3 ब्रांचेस हैं. सीएस रेगुलर है, उसके 2 ब्रांच और सीएस एसएफ एंड सीएस एआई. एंड सर उसके बाद कोर ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन. और सर उसके बाद सिविल, केमिकल एंड मैकेनिकल सर. अच्छा अच्छा. तो जी सर. मींस वहाँ का एकेडमिक में मींस कैसा होता है? मींस एज यू से कि इट्स ऑटोनोमस कॉलेज तो वहाँ का एकेडमिक तो एकेटीयू से मैच करता है लाइक जो हम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते हैं तो वही सेम होता है कि उससे तो अलग होता होगा ना? ये सर उसका कहीं ना कहीं अलग होता है, मतलब अपने टाइम से पेपर हो जाते हैं, एग्जाम्स भी 3 सर उसके मतलब 3 बार एग्जाम्स होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं. जैसे सर अभी सेमेस्टर शुरू होगा अगस्त में, तो सितंबर के एंड में एक टेस्ट होगा CT1. उसके बाद CT2 होगा 1 मंथ गैप बाद 20 नवंबर के लास्ट में. उसके बाद दिसंबर लास्ट में मेन एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम, एंड सेमेस्टर ये रहता है. उसका अच्छा. उसके बाद सर कॉपीज भी दिखाई जाती हैं, जैसे CT होंगे और एंड सेमेस्टर होंगे, उसकी बच्चों को कॉपी भी दिखाई जाती है उसके कुछ दिन बाद. और सर अच्छा ये भी फायदा है कि ओके. जैसे कॉलेज में ही एग्जाम होता है, कॉलेज में ही सेंटर रहता है. ऑटोनोमस है तो सर बच्चों को कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है अपना, और कॉलेज में ही हॉस्टल है कैंपस में ही, तो काफी आसानी रहती है बच्चों के लिए. अच्छा ओवरऑल तो ऑटोनोमस में वैसे सर काफी ओवरऑल फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों को. हाँ हाँ समझ सकते हैं ऑटोनोमस कॉलेज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है. अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस में अगर किसी का बैक आया या किसी का मतलब नंबर कम आया तो उनको बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन मतलब फी भी देने पड़ते हैं और एक अच्छा मतलब हम नहीं कह सकते हैं कॉपी चेक करता है एकेटीयू बट आप लोग अपना कॉपी भी देख सकते हैं एकेटीयू के होके भी मींस यू आर जस्ट मच बेटर देन मींस आरएसएस. बिल्कुल सर. एनीवे मैं थोड़ा हाँ प्लीज. टाइम ओके बचता है सर, मतलब तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है सेंटर की, और कॉपीज वगैरह आसानी से देख सकते हैं टीचर के पास जाके, प्रोफेसर के पास जाके. बिल्कुल हम समझ सकते हैं. ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि मींस व्हाट अबाउट एकेडमिक मींस वहाँ पे स्ट्रक्चर लाइक मींस अटेंडेंस वाईफाई लाइब्रेरी एंड ऑल मींस अटेंडेंस इज आल्सो कंपल्सरी देयर मे बी मोर देन 20 75%. 75%. यस सर, अच्छा जो कि अच्छा हर कॉलेज में वहाँ भी है 75 क्राइटेरिया, 75% अटेंडेंस का. अच्छा. व्हाट अबाउट कैंपस मींस लाइब्रेरी वाईफाई कैसा वहाँ फैसिलिटी है? ये सर लाइब्रेरी है जो कि सुबह जब कॉलेज स्टार्ट होता है उसी के टाइमिंग से, जब कॉलेज ऑफ होता है 4:30 4 5 तक, तो तब तक लाइब्रेरी भी चालू रहती है. तो नाइट में लाइब्रेरी आईटी लखनऊ में नहीं चलती है? नहीं सर, नाइट में बंद रहता है लाइब्रेरी, वहाँ का रूल बनाए हैं. अच्छा तो जितना अच्छा सर कॉलेज अच्छा का टाइम उतने में रहती है लाइब्रेरी. बाकी अच्छा सर हॉस्टल अच्छा. भी मतलब काफी अच्छा है, उसमें सारे हॉस्टल्स में वाईफाई है, 24 आवर्स वाईफाई दिया है. ओके जी सो हाउ मेनी हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स देयर? ये सर गर्ल्स के भी अलग ईयर्स के वाइज हैं और ईयर वाइज हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसी. बॉयज की भी सर ईयर वाइज हैं, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर. तो वहाँ पे आपने बताया कि 8 ब्रांचेज हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे तो ये सर हॉस्टल एंड अप्रोक्स. वहाँ जी पे जी
मैनेजमेंट कैसा है? मीन्स ज्यादा बच्चे हैं तो मैनेजमेंट, हाउ अबाउट मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट भी ओवरऑल ठीक है सर, मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हर जगह रहती है सर, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन सर फिर भी बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। हॉस्टल वाइज सर अच्छा, तो सारे हॉस्टल्स में व्हाट कहीं ना कहीं अबाउट सर वाईफाई दिया है, वाटर, फूड, मैसेस। जैसे सर मैस का एक रहता है कि मतलब किसी भी हॉस्टल में मैस का मतलब एक जो बनाया गया कि खराब रहता है मैस का खाना, वैसा नहीं है सर। जैसे हम फर्स्ट ईयर में गए और सेकंड ईयर में काफ़ी अच्छा खाना मिला, सही खाना अच्छा, मिला। अच्छा। जी व्हाट अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आईआईटी लखनऊ? मीन्स रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? सर, रेलवे में जो मेन लखनऊ का स्टेशन चारबाग चारबाग। स्टेशन से 13 किलोमीटर लगभग है, 13 किलोमीटर है। हुँ, एंड सर हुँ, उसका जो कैंपस है काफ़ी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मीन्स वहाँ उसके पास में जिम भी सारे हैं, मॉल भी हुँ, हैं, सारी चीज़ें मिल हुँ। जाएँगी। मतलब ओवरऑल मीन्स सिटी में है सर, मेन सिटी में। अच्छा, अच्छा। कोई ऐसा नहीं जैसे है सर आर आउटर में नहीं हाँ, कहेंगे, ये कह सकते जैसे आरएससी है, जितने इससे एफिलिएटेड मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी को आउटर में बनाया है। तो मीन्स उससे तो बेहतर है आई कैन से आईआईटी लखनऊ, राइट? हैं। Hmm. Okay, so now I would like to know about placement criteria of IIT. Means what an average, मतलब अगर सभी ब्रांच को देखा जाए, and then tell me about CSC and कोर ब्रांच का कितना मतलब प्लेसमेंट वहाँ लग जाता है? सीएस का सर एवरेज प्लेसमेंट कह सकते हैं, एवरेज ब्रांच मतलब प्लेसमेंट जो लगता है 6 टू 7 लाख एवरेज है, और अच्छा, जो मतलब अच्छा। अच्छी कोडिंग करते हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चों के लग जाते हैं कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अच्छा, अच्छा। कॉलेज में। एंड व्हाट अबाउट कोर ब्रांच? कोर ब्रांच का सर थोड़ा सा कम है, कंपनीज मतलब इतना नहीं आती है, जो सर कोर का देखा जाए कहीं ना कहीं आईटी एनआईटी में भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो यहाँ भी सर स्ट्रगल है। हम्म, कोर का हम्म, कुछ कंपनियाँ आती हैं, जैसे हम्म, इलेक्ट्रिकल में सर हमें तो इलेक्ट्रिकल में एलएनटी वगैरह आती है जैसा। यस अच्छा। सर, बाकी सीएस का सर जितना हम देखें ऑब्जर्व किए हैं सर, जैसे 2 इयर्स हो गए, थर्ड ईयर में अभी, तो काफ़ी हम्म, अच्छा रहा है सर प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब अच्छा। सीएस वगैरह में ज़्यादातर बच्चों को, जो बच्चे अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छा कोडिंग कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर उनका प्लेसमेंट लग जाता है। हुँ। तो यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सो मैं मोस्टली थोड़ा जानना चाहूँगा कि वहाँ के स्टूडेंट क्या मतलब उनका जो मीन्स इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनीज़ या प्लेसमेंट की तरफ होता है, या जस्ट अबाउट मीन्स जो मोस्टली आरएसएस के स्टूडेंट होते हैं उनका होता है कि प्लेसमेंट तो लगने वाला नहीं है, कंपनी तो आने वाली नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट गेट की तरफ मीन्स प्रिपरेशन की तरफ लग जाते हैं। तो व्हाट अबाउट इन आईआईटी लखनऊ? वहाँ पे भी स्टूडेंट मोस्टली गेट का ही प्रिपरेशन करते हैं, या मतलब कंपनी जैसे आपने बताया एल एंड टी एंड कुछ कंपनी आती हैं, तो क्या है वहाँ का मीन्स स्टूडेंट्स का? या प्लीज़। सर ये मतलब बच्चों पे डिपेंड करता है जितना सर हम देखें। बाकी हुँ। सर जैसे सीएस वाले बच्चे ज़्यादातर प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे एमटेक जिनको हायर एजुकेशन करनी है। लेकिन सर कोर में कह सकते हैं कहीं न कहीं टीचर्स भी वहाँ पे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। जैसे सर हम इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में सारे टीचर काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिकल को पढ़ाते हैं, और वो कहीं न कहीं क्लास में भी गेट को काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। गेट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं हुँ, इलेक्ट्रिकल में। और अच्छा। सर सभी ब्रांच में, कोर ब्रांच में खास तौर से सर बच्चे ज़्यादातर हुँ, गेट साइड जाते हैं, गेट, हायर ईएससी एग्ज़ाम, हायर स्टडी साइड जाते हैं। हुँ। और अच्छा, अच्छा, कोर में भी ओके। सर कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्लेसमेंट मतलब कोडिंग सर कॉर्पोरेट साइड जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड साइड जाना है, तो उसकी भी हुँ, तैयारी करते अच्छा, अच्छा। ओके, हैं। यस। सो नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, सो आपने लास्ट 2 ईयर में ऑब्वियसली अपने कॉलेज के कुछ मेरिट एंड कुछ डीमेरिट ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टूडेंट आपके ये वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली यू नो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर दोज़ वन हू आर जस्ट पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग फॉर दिस ईयर। तो अपने अकॉर्डिंग यू आर सीनियर, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, तो क्या इस कॉलेज के कुछ मेरिट एंड डीमेरिट हैं? सर डीमेरिट, मेरिट एक तो सर जिम कह सकते हैं, जिम नहीं है कॉलेज में थोड़ा। अच्छा, अच्छा। एंड हुँ, सर बाकी कोर ब्रांच में इसका कंपनीज़ कमाती हैं ये। बाकी सर हुँ, ओवरऑल हुँ। तो देखा जाए ठीक है सर, अच्छा कॉलेज है काफ़ी। मीन्स सर अच्छा, आई अच्छा। सीएनआईटी, बीआईटी में सर इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, जो कट ऑफ वगैरह। तो उस हिसाब हुँ, से सर हुँ। काफ़ी अच्छा मीन्स कॉम्पिटिशन का माहौल, क्योंकि सर हुँ, हुँ। बच्चे कहीं न कहीं जेईई मेंस के जैसे 12 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें टॉप 1 लाख के अंदर के बच्चे सारे लिए जाते हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ैक्टली। जो कॉलेज का माहौल है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन हुँ, रहता है हुँ। काफ़ी। हुँ, हुँ। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी? ये मैं स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था, मैं भूल गया। तो ऑब्वियसली आईआईटी मीन्स आईआईटी लखनऊ में एज़ कम्पेयर टू मुझे लगता है आरएससी जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एक्सपोज़र जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने बताया कि मीन्स इसका रैंकिंग भी अच्छा है एंड कंपनीज़ भी मीन्स रीच आउट करती हैं। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी? यस सर, मतलब इसके लिए सर ये क्लब्स बनाए गए हैं कॉलेज में, ज़्यादातर सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं आर्ट्स के लिए भी है, डांस, हुँ, म्यूजिक, फोटोग्राफी, हुँ, एंड सर ड्रामा के लिए भी है। एंड सर एक खास हुँ, तौर से सोशल ग्रुप है सर, परमात ग्रुप, परमात क्लब है, हुँ, जो कि सर काफ़ी जो कॉलेज के सर जो आस-पास स्लम एरिया हैं एंड जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको सर कहीं न कहीं जी, हम जी। स्टूडेंट्स लोग, जो कि सर बहुत पहले सीनियर स्टार्ट किया था, तो हम स्टूडेंट लोग हुँ, कॉलेज के बाद कॉलेज की टाइमिंग के बाद उनको सर पढ़ाते हैं कहीं न कहीं। उनको हुँ, एजुकेशन हुँ, प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं काफ़ी अच्छी। जिससे कहीं ये न कहीं सभी सर हम आरएससी अच्छा अच्छा कर पाएँ। यस सर, एग्ज़ैक्टली। जो कि सर मैं भी मतलब जो जूनियर्स आने वाले हैं अभी, जो ये वीडियो देखेंगे, उनको भी सर मैं कहूँगा ज़रूर जॉइन करें अच्छा, आके। अच्छा, ओके।
सो ऐसा नहीं है, मतलब ये आईआईटी लखनऊ में ही ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब आरएसएस में भी कुछ ना कुछ बना है। जैसे मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ तो उम्मीद है, मीन्स ऐसे हर कॉलेज का कुछ होता है जहाँ मतलब जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट होते हैं वो स्लम एरिया होता है, उनके स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करते हैं। एनी हाउ एट लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, सो जो ये वीडियो देख रहे हैं योर जूनियर्स, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ यू, मीन्स कैरी ऑन। जो भी बच्चे सर मतलब इस कॉलेज में आ रहे हैं तो ओवरऑल सर अच्छा कॉलेज है, मतलब बढ़िया है उनके लिए, बच्चों के लिए ओवरऑल। उनको ऐसा नहीं रिग्रेट नहीं रहेगा कि मतलब आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो ये कॉलेज ले रहे हैं तो खराब, मतलब हमको खराब कॉलेज मिल रहा है, रैंक कम है, ऐसा नहीं। ओवरऑल वो लोग कहीं ना कहीं उनको अच्छा, आगे चल के उनको अच्छा ही लगेगा, अच्छा फायदा होगा उनका। अच्छा सीएस वाले सबके प्लेसमेंट लग जाता है सर ओवरऑल सारे बच्चों का। कोर में सर कहीं ना कहीं गेट के लिए टीचर्स लोग पढ़ाते भी हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल में, ईसी सारी अच्छा ब्रांच में अच्छा कोर के लिए मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें बताते हैं वो आगे कैसा क्या रहेगा कोर ब्रांचेस के अच्छा बच्चों के लिए। एंड सर सीएस की सारी ब्रांचेस का प्लेसमेंट लगभग लग जाता अच्छा है। और सर बच्चों के लिए मैं ओके। यही कहूँगा कि सर जैसे अब वो इंडिपेंडेंट हो गए, कहीं ना कहीं घर से बाहर आएंगे तो थोड़ा अपना ग्रुप वगैरह, डिस्ट्रैक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं बाहर अगर आएंगे तो ग्रुप्स जो अपने दोस्तों का ग्रुप है वो अच्छा रखें, अच्छा अच्छा ग्रुप मतलब सोच समझ ओके। के बनना है फ्रेंड्स का ये। तो यहाँ से मुझे याद आया, व्हाट अबाउट द रैगिंग, क्योंकि मैं हर एक कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के रिव्यू बनाया हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर करता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं तो जरूर उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ पे मत माहौल क्या है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं ऐसे स्टूडेंट को अभी ये रिव्यू बना रहा हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट को ही चूज करता हूँ कि उनसे बेटर कोई नहीं बताने वाला है कॉलेज का रिव्यू। व्हाट अबाउट रैगिंग एंड ऑल, क्या वहाँ सीनियर जूनियर में क्या इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन लाइक दैट? जी सर, जूनियर सीनियर में सर मतलब जूनियर और सीनियर में कहीं न कहीं सर इंटरेक्शन जो है काफ़ी मतलब नॉर्मल हेल्दी है सर, ऐसा कुछ नहीं जो मूवीज़ में दिखाते हैं कहीं न कहीं इतना जो थ्री इडियट्स वगैरह में, ऐसा सब कुछ भी नहीं है बिल्कुल, ना के बराबरी से ऐसा नहीं। जैसे सर एक वो कल्चर बनाया गया कि जूनियर सीनियर के बीच, जैसे जो जूनियर है, जैसे हम आपको बोले आप 4th ईयर में, हम 3rd ईयर में, तो आपको हम सर बोल रहे हैं, बस वहाँ पे भी सर यही है कि सर बोलना है अपने से सीनियर को, जो कि सर आगे के लिए हेल्पफुल होता है। बच्चे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, कहीं न कहीं सर्विस में जाते हैं, तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली। कहीं न कहीं अपने सीनियर को बोलना पड़ता है। वही है सर, और नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कहीं न कहीं, मतलब ऐसा नहीं है सर बच्चे मतलब कहीं न कहीं जो परेशान ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल या हेल्दी समझ। रहता है, सीनियर कहीं न कहीं सर सपोर्टिव हैं काफ़ी, आगे के लिए हम्म बताएँगे। और सर जो एलुमनाई बेस है और जो हमारे सीनियर्स हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स हम्म में हर जगह कहीं न। राइट सुजल, आपने बहुत अच्छे से अपने कॉलेज के इंट्रोडक्शन एंड अपने कॉलेज का रिव्यू दिया। तो एट लास्ट मैं आपसे आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर दिस काइंड रिव्यू। थैंक यू सुजल। थैंक यू सर, आपको